तो बेटा प्रोटीन्स के बारे में देखो, प्रोटीन क्या है, ये अमीनो एसिड्स के क्या है, हेटेरोपॉलीमर्स है। भाई पॉलीमर क्या होता है कि भाई मान लो मोनोसैकेराइड नहीं बेटा, ये सैकेराइड की बात नहीं हो रही है, शुगर नहीं, ये हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ अमीनो एसिड की बात करेंगे। क्यों? प्रोटीन बेटा छोटे छोटे अमीनो एसिड्स के जुड़ने से प्रोटीन बनता है। जब अमीनो एसिड्स की चेन बनती है तो वो प्रोटीन कहलाती है। तो ये छोटे छोटे अमीनो एसिड बहुत टाइप के होते हैं, बहुत अलग अलग नाम के होते हैं, 100 से भी ज़्यादा अमीनो एसिड है, लेकिन प्रोटीन बनाने में सिर्फ 20 काम आते हैं। 12th क्लास में जाओगे तो और डिटेल में पढ़ोगे 20 कौन कौन से हैं। तो 20 अमीनो एसिड जुड़ते हैं, 20 पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी अमीनो एसिड जुड़ के एक प्रोटीन की चेन बना रहे हैं। याद रखना सारे अलग अलग होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारा एक ही टाइप के अमीनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे ना, अलग अलग तरह के जुड़ेंगे। तो अलग अलग की वजह से हेटेरो, और पॉलीमर का मतलब है मोनोमर क्या है, बहुत सारे। इन छोटे गोलों के क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड को बोलेंगे मोनोमर। इन मोनोमर से मिलकर बनेगा पॉलीमर, और कैसा पॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर, क्योंकि सारे मोनोमर क्या एक दूसरे से अलग है। बस इतनी सी बात समझनी थी, जिसने इतना बेस समझ लिया उसका तो काम हो गया, है ना। केमिस्ट्री में भी दिक्कत नहीं आएगी। मोस्ट प्रोटीन हैव सल्फर, प्रोटीन के पास बेटा ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा, सल्फर मिलेगा। तो ये पूछा जा सकता है। ओनली 20 अमीनो एसिड्स पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस, बाकी और कुछ काम करते हैं। मान लो ये प्रोटीन की चेन है, ये अमीनो एसिड है ABCD, ये कैसे जुड़े हुए हैं, ये जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होता है बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये देखो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड है। बस इतनी बात को याद रखना। अब जरा अमीनो एसिड के बारे में पढ़ते हैं। ये अमीनो एसिड क्या होता है भाई, एक कार्बन के ऊपर 4 अलग चीज़ें चिपकी हुई होती हैं, वो होता है हमारा अमीनो एसिड। अब देखो क्या क्या चिपका होता है एक कार्बन के ऊपर। एक कार्बन के ऊपर एक बेसिक ग्रुप छुपा होता है, NH2 देखो बेसिक है। एक बेटा क्या जुड़ा है, एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। एसिडिक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, हमारा एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एक तरफ बेसिक ग्रुप होगा, एक तरफ एसिडिक ग्रुप होगा, एक तरफ हाइड्रोजन होगा, तो एक तरफ कार्बन की एक छोटी सी चेन होगी। क्या होगी, कार्बन की चेन होगी। अब वो कितने भी कार्बन हो सकते हैं, 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, और जितने भी ग्रुप कार्बन के नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे उसी हिसाब से इसका नामकरण होता चला जाएगा। बाकी तो यही चीज़ है। हाँ किसी भी साइड पे लिख सकते हो, ऊपर नीचे कर दो इसे, और नॉर्मल तरीका है याद करने का, है ना। अच्छा बेटा, इस तरह के कार्बन को हम क्या बोलते हैं बताओ, जिसके ऊपर 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हों, बिल्कुल अलग अलग तरह की 4 चीज़ें एक कम पर जुड़ी हों, तो ऐसे कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, टॉप कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं, है ना। या इसे हम कायरल कार्बन भी बोलते हैं। क्या, कायरल कार्बन भी बोलते हैं। बस इतना याद रखना, ठीक है, केमिस्ट्री के बेसिस पे है। अब जो कार्बन चेन जो जुड़ी है अमीनो एसिड से, है ना, ये फिजिकल कंडीशन, अब ये सारी चीज़ें, चाहे वो कार्बन चेन हो, चाहे ये बेसिक ग्रुप हो, चाहे एसिडिक ग्रुप हो, चाहे हाइड्रोजन हो, ये सब बेटा अमीनो एसिड के फिजिकल और केमिकल नेचर को डिसाइड करती हैं। क्योंकि मैंने बताया ना अमीनो एसिड बहुत तरीके के होते हैं। अब बेटा जरा इस अमीनो एसिड की एक बार वो देख लें, असली फोटो भी देख लें। ये देखो बेटा अमीनो एसिड का असली रूप। तो 3 अमीनो एसिड दिखा रखे हैं यहाँ पे, ग्लाइसिन, एलेनिन और सेराइन दिखा रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैं तो बहुत सारे, पर अभी देख लो इंट्रोडक्शन के लिए। पहले वाले को देखो, ग्लाइसिन को देखो, एक तरफ हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ देखो बेसिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ देखो क्या जुड़ा हुआ है, ये बोलो, एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक तरफ बेटा कार्बन की एक छोटी सिंगल कार्बन की चेन है। अगली तरफ देखो CH3, कार्बन की एक चेन, वही एसिडिक ग्रुप, बेसिक ग्रुप, हाइड्रोजन, इसका नाम एलेनिन हो गया इस चक्कर में। अगला सेराइन है, इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, वही हमारा एसिडिक ग्रुप, बेसिक ग्रुप, हाइड्रोजन, और यहाँ कार्बन की अलग तरह की चेन है CH2OH की। यही स्ट्रक्चर है भाई, खेल खत्म। अगला देखो, 12th में वो डिटेल में पढ़ रहे हैं। अच्छा भाई, अदर एक चीज़ देखो बेटा, अमीनो एसिड की जो फिजिकल केमिकल स्ट्रक्चर है या नेचर है, वो बेटा और भी कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम किस तरह के मीडियम में अमीनो एसिड को देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। बेटा गेट बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकल जो कंडीशंस हैं जिसके अंदर हम रख रहे हैं, जो इन्वायरमेंट है या मीडियम है, उस पर भी अमीनो एसिड का नेचर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर एसिडिक मीडियम में रख दूँ, तो बेटा उसमें देखो क्या होगा, एसिडिक मीडियम में रखने पर हमारा ये जो बेसिक ग्रुप था ना, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इसे मैं बेसिक मीडियम में डाल दूं अमीनो एसिड को, तो इसके कार्बन
ग्रुप के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चेंज करेंगे। तो बेटा ये देखो, जब एसिडिक में डाला तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आया, और जब बेसिक में डाला तो नेगेटिव चेंज आया। अब ये बताओ, ये तो भागेगा किस तरफ, कैथोड की तरफ, और ये भागेगा एनोड की तरफ। हमें चाहिए ही नहीं ऐसा, हमें तो चाहिए स्टेबल स्ट्रक्चर। तो स्टेबल स्ट्रक्चर क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पीएच बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं, एक बेटा ऐसा पीएच तैयार करते हैं जो एसिडिक भी ना हो, बहुत ज़्यादा बेसिक भी ना हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट हो। तो इसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट भी बोल देते हैं। तो इसमें देखो, हमारा बेसिक क्या है, पॉजिटिव, और हमारा एसिडिक ग्रुप क्या है, नेगेटिव। और बेटा ये कैसा आयन बन गया हमारा, इस आयन को बोलते हैं ज्विटर आयन। ये क्या है, स्टेबल अमीनो एसिड है। क्या है, स्टेबल अमीनो एसिड है। नेट चार्ज इसका 0 है। तो ज्विटर चार्ज पे, ज्विटर आयन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बेटा, अगला देखो।